अभी तक सर्कमस्टांशियल एविडेंस या चीजें सारी आई हैं ना, तो उसमें तो एहसन शाही मरकजी किरदार घूम रहा है। पुलिस ही कहती है अजहर साहब कि हमने रेड वारंट हासिल कर लिए, इंटरपोल के जरिए से तीफी भट्ट को, गोगी भट्ट को हम गिरफ्तार करेंगे। स्कॉटलैंड यार्ड वालों से मेरी मुलाकातें रही, मैंने ब्रिटिश पुलिस का काम करते देखा है। वो लोग मेरिट पे काम करते हैं। मेरा ख्याल है हमें स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की मदद लेनी चाहिए इस केस में, अगर आप मंतकी अंजाम पे जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि हम पहुंचेंगे असल मुल्जिमान तक? हाँ, ये अगर आप प्रोफेशनल पुलिस अगर इसमें इन्वॉल्व कर लें तो आप बड़ा दूर की बात नहीं है, बहुत जल्दी आप पहुंच जाएंगे। लेकिन इस पुलिस से आप तवक्को ना ही रखें। एहसन शाह के हवाले से कि जो मरकजी मुल्जिमान थे इस केस में, उनकी तरफ ना कोई सवाल कर रहा है और एहसन शाह की तरफ सारी की सारी जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। मैं इसको फिक्टिशियस समझता हूँ। बड़ी मजेदार बात है। कोई डाउट है इसमें? अब आपको मुझे ये बताइएगा कि पूरी टीम थी तो नहीं गई ना? मैं पूरी टीम नहीं थी। हाँ, फिर आईजी साहब को क्या मैसेज देंगे आप? आईजी साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं। आईजी साहब बेचारे ने क्या करना, उन्होंने वही करना है जो उन्हें कहा जाता है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। अजहर सदीक साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, माहिर कानून। इस केस के हवाले से, अमीर बालाज के हवाले से कानूनी राय लेने के लिए अजहर साहब के पास हम लाए हैं तशरीफ, और इनसे हम जानेंगे कानूनी राय इस केस की क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजहर साहब क्या कहेंगे सबसे पहले एहसन शाह के हवाले से कि जो मरकजी मुल्जिमान थे इस केस में, उनकी तरफ ना कोई सवाल कर रहा है, ना कोई जवाब कर रहा है, ना कोई यूट्यूबर, ना कोई टीवी चैनल, और एहसन शाह की तरफ सारी की सारी जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। देखिए, असल तो बात बुनियादी तौर पर अभी तक सर्कमस्टांशियल एविडेंस या चीजें सारी आई हैं ना, तो उसमें तो एहसन शाही मरकजी किरदार घूम रहा है। उसके पीछे यकीनन कोई कहानियां होंगी या कोई यानी एविडेंस भी ऐसी होगी, लेकिन सवाल बड़ा वाज़े है कि सारे का सारा मामला जो है वो अब घूम उसी के करीब रहा है। चंद पैसों की खातर उसने ये काम किया। अब बाकी चीजें जो कड़ियों से कड़ियां मिलाने हैं वो पुलिस का काम है। पुलिस का काम है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में जाए और डीपली उन चीजों को उस तरह देखे। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर पुलिस एक नाकाम इदारा अगर देखा जाए, पुलिस नाकाम इदारा है? और क्या, मेरी बात सुनिए, क्या पुलिस सियासी काम करा ले। अच्छा। इमरान खान के खिलाफ पर्चे कराने हैं आपने लोगों को उठाना है, उसके लिए उठाना है। ये कौन सी पुलिस है? ये पुलिस तो कॉम्प्रोमाइज्ड पुलिस है, माजरत के साथ। मैं यानी पहले ही इसका कन्विक्शन रेट 8% है। अब ये 2 सालों से जो इन्होंने काम किया है, इन्होंने सियासी धंधे के अलावा और किया ही नहीं है। अच्छा, पुलिस ही कहती है अजहर साहब कि हमने रेड वारंट हासिल कर लिए, इंटरपोल के जरिए से तीफी भट्ट को, गोगी भट्ट को हम गिरफ्तार करेंगे। एहसन शाह ऑलरेडी हमारे हिरासत में है, हमने गिरफ्तार कर लिया है। मैं एक बात बताऊं आपको, देखें बात बड़ी वाज़ेह है। इस पुलिस के पास कैपेसिटी कोई नहीं, पैसा हमने जाया कर दिया। अच्छा। हमने फोरेंसिक पे पैसा इतना जाया कर दिया, यानी ये जब से ये सियासी, यानी अब ये तो मनवाना है इस पुलिस को। अच्छा। इस पुलिस को मनवाना है। इस पुलिस को अब लोग नहीं यकीन करते। अगर मुझसे पूछते तो मेरा जैसा बंदा भी इन पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा। वो कैसे? वो मेरे घर में पेट्रोल पंपों पर से हमला हुआ जी, फायरिंग हुई, कोई बंदा एक पकड़ लिया इन्होंने। ये पंजाब पुलिस है। अच्छा। अंदाजा हो गया, मेरे टैक्सों से पलने वाली पंजाब पुलिस का ये हाल है कि ये अब उनकी कारकर्दगी 0/0 है। करती क्या है पुलिस? वर्दी पहन के पिस्टल्स लेके। प्रोटोकॉल बड़ा जबरदस्त है, कपड़े अच्छे पहन लिए उन्होंने, बेहतरीन तनख्वाहें मिल रही हैं इनको। आप बता तो दें, क्या स्ट्रीट क्राइम रुक गए? नहीं। क्या चोरी चकारी रुक गई है? बिल्कुल नहीं। क्या डकैतियां रुक गई हैं? नहीं। क्या आसमंदरियां रुक गई हैं? नहीं। क्या नौजवान बच्चियों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो रुक गया है? नहीं। फिर जवाब बड़ा वाज़ेह है, ये तो फिर हमारे पैसों पे पल रहे हैं। एक वक्त कहीं ऐसा ना आ जाए कि हमारे पाकिस्तानियों को पुलिस भी अपनी बनानी पड़े। अच्छा, ये मुझे बताइए अजहर साहब के दोनों जो मरकजी मुल्जिमान हैं इस केस में, उनके हवाले से अगर हम हिस्ट्री चेक करें तो बहुत सी कत्ल गारत की जो तारीख है वो हमें नजर आती है। आप क्या समझते हैं, अगर कोई शख्स कत्ल करता है और उसको उसके मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाया जाए तो जाहिर है हिस्ट्री होती है रिपीट, और अगर उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए तो हिस्ट्री रिपीट नहीं होती। तो क्या समझेंगे आपके माजी में हिस्ट्री रिपीट होने के लिए बुनियादें रखी गई? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है। मैं स्कॉटलैंड यार्ड वालों से मेरी मुलाकातें रही, मैं इंग्लिस्तान रहा हूँ, मैंने ब्रिटिश पुलिस का काम करते देखा है। वो लोग मेरिट पे काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, और कैपेसिटी भी है, ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त है उनकी। जहाँ तक पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, FIA, एंटी करप्शन, नैब,
ये सारे इदारे तो एक तरह से ख़त्म हो चुके हैं। हमने पुलिस से क्या काम करना है, पतंगबाजी उससे रुकवानी है, हमने पुलिस से महंगाई उससे रुकवानी है, हमने पुलिस से मिलावट उससे रुकवानी है, राशन भी तकसीम कराना राशन भी हमने आटा भी उससे तकसीम करना है, फिर हमने वीआईपी प्रोटोकॉल भी देना है उससे, फिर हमने अपना पुलिस से कई जगह पर सफाई सुथराई भी करानी है, फिर हफ्ता खवातीन भी बनवाना है हमने उनसे, फिर और हमारे पास तो पुलिस इसी काम के लिए रह गई है। तो इसलिए इस पुलिस से मैं तो अच्छा नहीं मैं तो उम्मीद नहीं समझता। मेरा ख्याल है हमें स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की मदद लेनी चाहिए इस केस में, अगर आप मंतकी अंजाम पे जाना चाहते आपको लगता है कि हम पहुंचेंगे असल मुल्जिमान तक? हाँ, ये अगर आप प्रोफेशनल पुलिस अगर इसमें इन्वॉल्व कर लें तो आप बड़ा कोई दूर की बात नहीं है, बहुत जल्दी आप पहुंच जाएंगे। लेकिन इस पुलिस से आप तवक्को ना ही रखें। तो फिर इसका मतलब ये है कि हर गली मोहल्ले में कत्ल व गारत बढ़ती जाएगी? तो वो तो बढ़ चुकी है, ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो मजीद बढ़ती जाएगी। तो और क्या रह गया यहाँ पर? एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है पिछले दिनों में, जिसमें हम देख सकते हैं कि एसएचओ गढ़ी शाहू वाजिद साहब, एक रिपोर्टर, हमारे बहुत अच्छे सहाफी भाई जो कि कवरेज कर रहे थे, जिनका काम है कैमरे से खेलना और एंकर का काम है बोलना, तो वो ये काम कर रहे थे। तो वाजिद साहब आते हैं, वो एक दो जो है थप्पड़ लगाते हैं, खैंचमतानी करते हैं, गिरेबान खींचते हैं, मोबाइल खींचते हैं और चले जाते हैं। वो वीडियो हो जाती है अजहर साहब वायरल। अब वो वीडियो मैंने देखी है, तो ज़ाहिर आला हुकाम ने भी देखी होगी, आपने भी कहीं ना कहीं देखी होगी, तो एक्शन क्यों नहीं होता? देखिए, बात फिर बड़ी वाज़ेह है कि इन लोगों से सियासी तौर पर इस्तेमाल करना होता है। तो अगर इनके ऊपर मेरिट पे आएंगे तो कल उंगली उठाएगा, वो कहेगा मैंने आपका ये काम किया था, मैंने आपका ये फ़ायदा दिया था। तो यहाँ पुलिस सारी कंप्रोमाइज्ड है। मेजॉरिटी जो शरीफ लोग हैं वो खुडे लेने लगे हुए हैं, वो आराम से एक तरफ बैठे हुए हैं। तो जब तक यहाँ पर मेरिट पे तकर्रियाँ, अपॉइंटमेंट, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग यहाँ ख़त्म नहीं करेंगे, इनमें से सियासी रोल ख़त्म नहीं करेंगे, तो मैं तो अच्छी किसी उम्मीद नहीं रखता। तो सिप्स पुलिस स्टेशन बन गए, अभी भी नहीं उम्मीद आपको? हाँ, वो कंप्यूटर रख दी हैं गेम खेलने के लिए। हाँ। अच्छे लोग बैठ गए हैं, शक्लें शुक्लें देख लें आप। मुझे कारकर्दगी बताएं आप कि आपने रवायती पुलिस से इस पुलिस तक के सफर में फर्क क्या पड़ा है? वो कहते हैं, ये बात मैंने बिल्कुल की, उनका ये कहना है कि हमने पुलिस स्टेशंस को बदल दिया, हमने क्राइम को कंट्रोल किया है, हम पुलिस मुकाबले करते हैं, और अगर हम पुलिस मुकाबले ना करें तो ये लोग आपके घरों से आपकी बहनों के दुपट्टे खींच के बाहर ले आए। नहीं, मुझे तो क्या रुक गया है अब? कम हो गया है बकौल पुलिस के। मैं पूछ रहा हूँ क्या कम हुआ है, बताए ना मुझे क्या है, मुझे बताइएगा। क्या मोबाइलों की स्नैचिंग कम हो गई है? क्या चोरी चुकारी डकैती खत्म हो गई है? सही। अब हर इलाके के अंदर ये आम अवेलेबल है। और अभी अभी रिसेंटली आपने वो नहीं देखी थी, मैं पुलिस अफसर के नाम नहीं लेता, जिन्होंने आम शहरियों से भत्ता लेना, लूट मार करना, यानी अब ये वाले काम भी तो सामने है ना। यानी वजह सिर्फ इतनी सी है कि आपने पुलिस को शुतरबा में हार कर दिया है। अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह करे कि ये शायद कि इनके दिल में उतर जाए बात। इन्हें को एक दौर होता था, हम जब सुना करते थे ना पुलिस का जी, कि रेप केसेस और मर्डर के केसेस में तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता ये डंडी मार जाए। आज सबसे ज्यादा करप्शन पुलिस के महकमे में इन केसेस में है। इनके रवायती अफसरान जो है ना, उनकी रूह कांपती थी कि अगर इसमें कोई बेईमानी करते थे। अभी भी आप उठाकर देख लें, बता दें, पुलिस की कारकर्दगी का जांचने का ये है कि इसका कन्विक्शन रेट बेहतर हुआ हो। यानी ये जो मुकदमे बनाए जाकर सारे तो बरी हो जाते हैं, और 8 लोगों को अगर सजाएं मिलनी है, हम पाकिस्तान बनने से अब तक का सफर करते हैं, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। शहरबानों के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत उनको शोहरत मिली, सारे मामलात हैं, बड़ी वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। अच्छा, वो वजह है कि पाकिस्तानी पुलिस का एक इमेज बिल्डिंग के हवाले से पूरा एक प्लान कहता हूँ मैं तो इसको। अच्छा, मैं तो इसको ये फिक्टिशियस, मैं इसको फिक्टिशियस समझता हूँ। यानी वो अंदाजा लगाएं, वो बैठ के वो जो एक एसपी उठा के लेके जा सकती थी, वो तो एक बेचारी एक आम पुलिस कांस्टेबल भी ये कर सकती थी। ये जो बताया गया ना कि बड़ा हमें फिर बाकायदा फोटो शूट हुए वहां पर, बाकायदा आप अंदाजा लगाए ना कि अगर ये स्पॉन्टेनियस था तो इसके लिए इतना कुछ करने की क्या जरूरत पड़ी थी। और फिर वो जिनकी रिश्तेदारों हम सुनते रहे हैं, फिर उसके लिए कहाँ पता, यानी ये एक्चुअली ये पुलिस का एक इमेज बेहतर बनाने की एक कोशिश और काविश थी। तो फिर उसको एएसपी साहिबा ही क्यों चुनी गई? मैं यही तो सुन रहा हूँ ना
कि वहाँ एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई। हाँ। चूँकि अभी पुलिस के इस वक्त खवातीन काफ़ी जगहों पर आ चुकी हैं और उनकी कारकर्दगी पर बहुत से सवाल आते हैं। मेरिट पे बिल्कुल बता दें, कोई एक बता दे, किसी एक पुलिस ऑफिसर का बता दे कि उनका रेट अपना इस हवाले से कोई बेहतरी की तरफ चीज़ गई हो तो समझ में आए बात। यहाँ पर सिर्फ एक बात पर मुझे एतराज है कि अगर फर्ज के तौर पे एएसपी साहिबा ने दलेरी दिखाई भी है, काम हुआ भी है, तो फिर बाकी जो एसपी साथ थे, जो एसएचओ साथ था, जो बाकी टीम मेंबर्स थे, उन सबकी तस्वीर लगाना भी गवारा नहीं की गई। क्या ये ज्यादती नहीं हुई? बड़ी मजेदार बात है। कोई डाउट है इसमें? अब आपको मुझे ये बताइएगा कि पूरी टीम अकेली थी तो नहीं गई ना? मैं पूरी टीम नहीं थी। हाँ। क्या पूरी टीम को एप्रिसिएशन नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी क्या चाहिए थी। पूरी टीम को अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था? बिल्कुल सही। ये वाइकेरियस का प्रिंसिपल जो है, यानी ये सिर्फ एक ही नजर आ गई है और मुझे तो नजर नहीं आई। उनकी हिस्ट्री जरा बताइएगा, कभी तहकीक करके देखिएगा उन्होंने इससे पहले कितने डकैतियां पकड़ लिया, कितने की चोरियां पकड़ ली उन्होंने। ये हमारे ऑफिसर ज्यादातर तो दफ्तरों में बैठे रहते हैं। मैं तो बहरहाल मैं तो मुतमिन नहीं हूँ इस पुलिस की कारकर्दगी से। मैं तो 2-2.5 सालों में जो पुलिस का हाल देखा है मेरे से, तो हम लोग में से अक्सर लोगों को पुलिस हमारी वकला के साथ जाती है कि बाहर रूम तोड़कर अंदर आ गए। तो ये इस पुलिस को अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह करे कि शायद बेहतर हो। फिर आईजी साहब को क्या मैसेज देंगे आप? आईजी साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं। आईजी साहब बेचारे ने क्या करना है, उन्होंने वही करना है जो उन्हें कहा जाता है, जो उनके बस में है। यानी करना वो चाहते हैं लेकिन उनके बस में नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि छोड़ें आप इस पुलिस का सुधारने का। इस पुलिस पे बहुत से दाग लग चुके हुए हैं, बहुत से धब्बे लग चुके हुए हैं। इमरान रियाज का केस हमारे सामने है, साफ़ियों का केसेस हमारे सामने मौजूद है, जो ज़्यादती हैं हमारे सामने हम देखते आए हैं। मैं बहरहाल इस पुलिस में महकमे से मैं तो कोई बेहतरी नहीं देख रहा। थैंक यू वेरी मच। ओके जी।